बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ जी बड़ा ही अच्छा मज़ेदार गर्मा गर्म आलू और गोभी वाला पराठा। पिछली रात मैंने आलू गोभी का सालन पकाया था और जब मैं आलू गोभी पकाती हूँ तो फिर अगले दिन नाश्ते में मैं उसका पराठा लाजमी बना के खाती हूँ। बड़ा मज़ा आता है मुझे गर्मा गर्म चाय के कप के साथ आलू गोभी वाला पराठा खाने का। तो इसके लिए आपको अलहदा से फिलिंग वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो गोभी आपके पास पकी हुई है उसमें से आपने कोई 2-3 पीस आलू के ले लेने हैं, थोड़ी सी गोभी ले लेनी है, इसमें थोड़ा सा मज़ीद नमक शामिल कर देना है, थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल कर देनी है और खटाई पाउडर आपने इसमें डालना है, जो खुश्क अमचूर होता है वो डाल के आपने इसको मैश कर लेना है। और ये देखें पराठे की फिलिंग हमारी झटपट से तैयार हो गई है। 2 आटे के छोटे छोटे पेड़े ले लिए हैं, इसकी 2 छोटी छोटी सी रोटियां बेल लेंगे हम। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। तो ये रोटियां बेलने के बाद उसमें मैं ये गोभी वाली फिलिंग लगा रही हूँ। अच्छी तरह से किनारों तक भर भर के लगा देंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से मज़ा करते हुए खाएँ। तो इसमें खटाई पाउडर आपने ज़रूर डालना, उसकी वजह से इसका जायका बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाता है। तवा मैंने रख दिया हुआ गरम करने के लिए और हाथों के साथ मैंने इसको पराठे को बढ़ा के तवे के ऊपर डाल दिया है। अब थोड़ा सा मैं इंतज़ार करूँगी कि ये नीचे वाली साइड इसकी पक के अच्छी गोल्डन सी हो जाए। ऊपर से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, ये देखें किनारों से पता चलना शुरू हो जाता है जब पराठे की नीचे वाली साइड पक जाती है। उसको मैंने पलट लिया है और अब मैं इसके ऊपर तेल लगा रही हूँ, ऊपर भी लगा दूँगी नीचे भी लगा दूँगी। एक दफ़ा फिर इसको पलट के और ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छा गोल्डन सा पक जाए। देसी गंदम का आटा है, आप चाहें तो मैदे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मैदे को प्रेफर नहीं करती हूँ। देसी गंदम का अपना मज़ा और अपनी खुशबू होती है, तो उसके साथ बना हुआ पराठा ज़्यादा मज़े का होता है। पलट के दूसरी तरफ से भी पका लेंगे, अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, ज़रा जल्दी से अच्छा सा कुरकुरा सा पक जाएगा हमारा पराठा। थोड़ा सा तेल मैंने मज़ीद डाल दिया, उस तरफ से मुझे पराठा थोड़ा सा खुश्क लग रहा था तो मैंने उस तरफ थोड़ा सा तेल मज़ीद डाल दिया। ये देखें पराठा पक गया। थोड़ा सा इसको ऐसे होल्ड करेंगे ताकि इसमें से फ़ालतू तेल निकल जाए और इसको किचन टॉवल पे उतार लेंगे। और ये मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी आलू गोभी के पराठे का शशका चेक करें ज़रा आप, कैसा ज़बरदस्त पराठा बना है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह।